वेलकम एवरीवन। ये वीडियो उनके लिए है जिनको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या समझना नहीं आता है। दोस्तों, जब तक इंग्लिश हमें समझ में नहीं आएगा तो हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। ओके, इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है कि हमें हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को प्रॉपरली समझना चाहिए। अगर हम याद करते हैं हिंदी का सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस और उससे हमें लगता है कि इंग्लिश बोल लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, हमें हर एक वर्ड को ध्यान से समझना होगा। आज की इस क्लास में मैं आपको हर एक वर्ड को पहली बात तो सही तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा। इन्हें बोलना कैसे है आप ये सीखने वाले हैं। साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताऊंगा ताकि आपके लैंग्वेज में ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए। साथ में इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा ताकि आप इन सेंटेंसेस को समझ सकें। जब कोई बात करे, आपसे कुछ बोले, आप आसानी से उसे समझें और फिर आप भी उसे रिप्लाई कर पाएँ। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आई एम ब्लाइंड विदाउट यू। देखिए, आई मीन्स होता है मैं, एम एम मीन्स हूँ, ब्लाइंड ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। क्या? आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ। विदाउट यू, विदाउट मीन्स होता है के बिना, एंड यू मीन्स होता है आप। सो विदाउट यू मीन्स आपके बिना। आई एम ब्लाइंड विदाउट यू, मैं आपके बिना अंधा हूँ। अब आपके बिना अंधा होना मतलब क्या भाई? किसी रास्ते पे चलना, जैसे आपका हम सफ़र है, आप उसे क्या बोलते हैं? आई एम ब्लाइंड विदाउट यू मीन्स मैं अकेले नहीं चल सकता, मैं अकेले रास्ता नहीं देख सकता, मैं अकेले सफ़र तय नहीं कर सकता। ओके, या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एलोन। आई एम एलोन विदाउट यू, एलोन का मतलब होता है अकेला, मैं आपके बिना अकेला हूँ। आई एम एलोन विदाउट यू, मैं आपके बिना अकेला हूँ चाहे दुनिया में कितने ही लोग हों। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। आई मीन्स होता है मैं, नो। अब इस नो वर्ड में दोस्तों के और डब्ल्यू साइलेंट होते हैं। साइलेंट लेटर का मतलब क्या होता है कि इनको पढ़ा नहीं जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, बट लिखा जाता है। ओके, नो मीन्स जानता हूँ, सो आई नो, मैं जानता हूँ। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ या सब। अबाउट यू, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, एंड यू मीन्स आप। सो अबाउट यू मीन्स आपके बारे में। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। अबाउट यू, आपके बारे में। सो आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, वेटिंग। देखिए, वेट करना मतलब इंतजार करना। अब यहाँ पे आईएनजी लग गया, यहाँ पे एम लगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना, और ये वर्ब का फुल फॉर्म बन गया। वेटिंग मीन्स इंतजार कर रहा। सेंटेंस यहीं से बन गया, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फॉर यू, फॉर यू का मतलब आपके लिए या आपका। ओके, सिंपली बोल सकते हैं मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ मिस यदि, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, नॉट मिस नहीं, मिस्टेकन मिस गलती किया। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मुझसे गलती नहीं हुई है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मुझसे गलती नहीं हुई है। ही लुक्स लाइक यू, ही मिस होता है वह, लुक्स, लुक्स मीन्स देखता है, नहीं दिखता है। ही लुक्स, वह दिखता है, लाइक यू, लाइक का मतलब जैसे, यू मीन्स आप, तो लाइक यू मीन्स आपके जैसा। लाइक यू, आपके जैसा। ही लुक्स लाइक यू, वह आपके जैसे दिखता है। आई डिडेंट से दैट वर्ड, आई मीन्स मैं या मैंने, डिडंट मीन्स नहीं। देखिए, डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का, और नॉट इसमें ऐड हुआ है ना। से मीन्स होता है कहना, तो कहा था। आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा था।
आई डिडंट से मैंने नहीं कहा था दैट वर्ड, दैट मीन्स वो, वर्ड मीन्स शब्द। आई डिडंट से दैट वर्ड, मैंने वो शब्द नहीं कहा था। दोस्तों अगर आपको प्रॉपरली इंग्लिश समझना है, ढंग से इंग्लिश समझना है, तो आपको एक तो यही तरीका आजमाना है, मतलब इसी तरीके से आपको स्टडी करना है कि आप हर एक वर्ड को समझें। ऐसा ना हो कि आप किसी के सामने बोल रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। ओके, आपको खुद पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और जो हम सुने वो हमें समझ में भी आना चाहिए। और अगर आप सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस ऐसी आ रही हैं जो ओनली फॉर मेंबर्स हैं। उसमें पूरा ग्रामर का रूल होता है, किस प्रकार से सेंटेंस बनाना है, बेसिक से इंग्लिश कैसे सीखना है, यानी कि जीरो लेवल से। दोस्तों आप मेंबरशिप ले करके और उन वीडियोस को वॉच करके काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ओके, सो डोंट बी अफ्रेड। डोंट मिस होता है मत, बी मिस बनो या हो, होना भी होता है ना। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। क्या? भयभीत, मतलब डर जाना। ओके, डोंट बी अफ्रेड, भयभीत मत हो या डरो मत। डू समथिंग फॉर मी, डू मीन्स होता है करो, समथिंग, एंड समथिंग मीन्स होता है कुछ। फॉर मी, फॉर मीन्स होता है के लिए, मी मीन्स मुझे या मेरे, तो फॉर मी मीन्स हो जाएगा मेरे लिए। डू समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ करो। डू समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ करो। वी विल नेवर सी ईच अदर अगेन, वी मीन्स हम। देखिए विल हेल्पिंग वर्ब ना फ्यूचर टेंस का। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। सी, सी मीन्स देखेंगे। वी विल नेवर सी, हम कभी नहीं देखेंगे। ईच अदर, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को। ईच अदर, एक दूसरे को। अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। वी विल नेवर सी ईच अदर अगेन, हम दोबारा एक दूसरे को नहीं देखेंगे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन, कैन मीन्स हो जाएगा क्या। देखिए वैसे तो कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है ना, तो ये भी मीन्स यूज होगा। बट जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई मॉडल वर्ब जब सेंटेंस के शुरू में होता है तो उसका मतलब होता है क्या, यानी कि वहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। एंड यू मीन्स हो जाएगा आप। कैन यू, क्या आप। स्पीक, अब देखिए कैन और स्पीक तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स हो जाएगा अंग्रेजी। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आंसर कैसे देना, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, अगर बोल सकते हैं तो। नहीं बोल सकते तो नो आई कांट स्पीक इंग्लिश। टेल मी दैट, टेल मी होता है बताओ, मी मीन्स मुझे, दैट मीन्स वो। टेल मी दैट, मुझे वो बताओ। टेल मी दैट, मुझे वो बताओ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस कर पाएँ तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिस आपके पास समय से पहुंच जाए और आप डेली समय से प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके, देन कैन यू हियर मी प्रॉपरली। देखिए फिर से कैन से सेंटेंस शुरू है तो हो जाएगा क्या। यू मीन्स आप। हियर, अब हियर का मतलब सुनना, तो कैन हियर मीन्स सुन सकते हैं। मी मीन्स मुझे। क्लियरली, क्लियरली का मतलब होता है साफ साफ या अच्छे से, ढंग से। कैन यू हियर मी क्लियरली, क्या आप मुझे साफ साफ सुन सकते हैं। साफ साफ सुनने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सही से सुनाई दे। हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस आपको जब प्रॉपरली सुनाई देता है उसे हम बोलते हैं क्लियरली सुनाई देना। ओके, डू यू रिमेंबर इट। अभी देखिए डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपको। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद होना। डू यू रिमेंबर,
क्या आपको याद है? इट मीन्स यह। डू यू रिमेंबर इट? क्या आपको ये याद है? डू यू रिमेंबर इट? क्या आपको ये याद है? आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट यू। आई मीन्स होता है मैं। डोंट मीन्स नहीं। नो मीन्स जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स होता है कुछ भी। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। अबाउट यू, अबाउट यू मीन्स आपके बारे में। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इससे पहले मैंने सीखा था कि आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मीन्स मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। ओके। यू डोंट हैव टू हरी, यू मीन्स आप, आपको। डोंट हैव टू, डोंट मीन्स नहीं। हैव टू मीन्स करना है क्या? हरी, हरी मीन्स जल्दी। यू डोंट हैव टू हरी, आपको जल्दी नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपके लिए कोई जल्दी नहीं है। यू डोंट हैव टू हरी, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू थिंक, आई मीन्स मैं या मुझे। हैव टू का मतलब कोई काम करना ही है। क्या करना भाई? थिंक। थिंक मीन्स होता है सोचना। सो आई हैव टू थिंक, मुझे सोचना है, मुझे सोचना होगा। ओके। आई हैव टू डू इट, आई मीन्स मैं या मुझे। हैव टू डू मीन्स करना है। इट मीन्स यह या इसे। आई हैव टू डू इट, मुझे इसे करना है या मुझे ये करना ही है। ओके। आई हैव टू गो नाउ, आई मीन्स मैं या मुझे। हैव टू गो मीन्स जाना है या जाना ही है। नाउ मीन्स अब। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना है या अब मुझे जाना ही है। यू कैन टेल मी, यू मीन्स होता है आप। कैन मीन्स सकते हैं, क्या सकते हैं? टेल मीन्स बताना। कैन टेल बता सकते हैं। यू कैन टेल आप बता सकते हैं। मी मीन्स मुझे। यू कैन टेल मी आप मुझे बता सकते हैं। आई टोल्ड हिम, आई मीन्स मैं या मैंने। टोल्ड, टोल्ड मीन्स बताया था। हिम मीन्स उसे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया था। हेल्प मी, हेल्प मीन्स होता है मदद करो। मी मीन्स मुझे या मेरी। सो हम क्या बोलते हैं? मेरी मदद करो मीन्स हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी। प्लीज स्पीक अप, प्लीज मीन्स हो जाएगा कृपया। स्पीक अप मीन्स बोलिए। प्लीज स्पीक अप, कृपया बोलिए। अभी आपने एक सेंटेंस पढ़ा, प्लीज स्पीक अप, कृपया बोलिए। अभी इसका मतलब क्या? देखिए, अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ओके, तो दोस्तों हमें इंग्लिश बोलना ही होगा, तभी हम सीख पाएंगे। देखिए, आपको इंग्लिश के वर्ड आते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं। जब आप हिंदी में बात कर रहे हो तो उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को यूज कीजिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। केवल सीखने से एक दिन लाइफ में ऐसा नहीं आएगा कि आप इंग्लिश बोलें। जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे, आप डेली क्लास लेते हैं, डेली आप बोलिए, जितना आता है डेली थोड़ा थोड़ा ग्रो होइए, इससे आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। ओके। ही इज नॉट एट होम, ही मिस होता है वह। इज मिस है। नॉट मिस नहीं। एट होम मिस घर पर या घर में। ओके। ही इज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। ही इज नॉट एट होम। कैन यू हियर मी, कैन मिस क्या, यू मिस आप, हियर मिस सुन सकते हैं। कैन यू हियर, क्या आप सुन सकते हैं? मी मिस होता है मुझे। अब आप मुझे सुन सकते हैं या मेरी आवाज़ सुन सकते हैं या मेरी बात को सुन सकते हैं। ओके। सो कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम, आई मीस मैं।
एम इज हूँ, ट्राइंग, ट्राई का मतलब कोशिश करना, आई एम ट्राइंग, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ। टू कन्विंस हिम, टू कन्विंस का मतलब होता है मनाना, किसी को राजी करना, मनाने की, हिम मीन्स उसे, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम, मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट शैल आई डू, व्हाट मीन्स क्या, शैल आई मीन्स मैं, डू मीन्स करना, तो करूँगा, क्योंकि जो शैल है ना ये फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँगा, व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँगा। आई एम नॉट लाइंग टू यू, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, लाइंग मीन्स झूठ बोल रहा। लाई का मतलब क्या होता है भाई, झूठ बोलना। टू यू मीन्स आपसे, आई एम नॉट लाइंग टू यू, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। आर यू सिक, आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, सिक मीन्स होता है बीमार। आर यू सिक, क्या बीमार हैं, आर यू सिक, क्या बीमार हैं। आई थिंक यू शुड गो टू द डॉक्टर, आई थिंक मीन्स मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, थिंक मतलब सोचना, आई थिंक मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है। यू शुड गो, यू मीन्स आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, गो मीन्स जाना। सो यू शुड गो मीन्स आपको जाना चाहिए, यू शुड गो आपको जाना चाहिए। टू द डॉक्टर मीन्स डॉक्टर के पास, टू द डॉक्टर मीन्स डॉक्टर के पास। आई थिंक यू शुड गो टू द डॉक्टर, मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, वेट फॉर अ सेकंड, वेट मीन्स इंतजार करो या रुको। फॉर अ सेकंड, फॉर मीन्स के लिए, अ सेकंड मीन्स एक सेकंड, तो फॉर अ सेकंड मीन्स एक सेकंड के लिए या एक सेकंड, ऐसा बोल सकते हैं ओनली। वेट फॉर अ सेकंड, एक सेकंड इंतजार करो या एक सेकंड इंतजार कीजिए। इट्स रेनिंग आउटसाइड, देखिए अभी इट्स का मतलब यहाँ पे नहीं लगाएंगे, है ना, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। इट्स रेनिंग मीन्स वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग, वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है या बाहर बारिश हो रही है। आई कांट डू इट, आई मीन्स मैं, कांट डू मीन्स नहीं कर सकता। आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता, इट मीन्स ये। आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। आई डिडंट हैव टाइम, आई मीन्स मैं, डिडंट है मेरे पास नहीं था। आई डिडंट हैव, अगर हम बोले कि आई डोंट हैव तो मेरे पास नहीं है, आई डिडंट हैव तो मेरे पास नहीं था। आई डिडंट हैव, मेरे पास नहीं था, क्या नहीं था भाई, टाइम, टाइम मीन्स समय। आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं था। आई डिडंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। ओके, यू हैव टू वेट एन आवर, यू मीन्स आप या आपको, हैव टू मीन्स करना है, क्या करना है, वेट, इंतजार। हैव टू वेट मीन्स इंतजार करना है। यू हैव टू वेट, आपको इंतजार करना है। एन आवर मीन्स एक घंटा। यू हैव टू वेट एन आवर, आपको एक घंटा इंतजार करना है। ओके, यू हैव टू वेट एन आवर, आपको एक घंटा इंतजार करना है। यू हैव कंप्लीटली चेंज्ड, यू मीन्स आप, देखिए अब हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह, चेंज्ड बदल चुके हैं। ओके, यू हैव कंप्लीटली चेंज मीन्स आप पूरी तरह, कंप्लीटली पूरी तरह, चेंज्ड मीन्स बदल चुके हैं। यू हैव कंप्लीटली चेंज्ड, आप पूरी तरह बदल चुके हैं। वाई यू आर एंग्री विथ मी, देखिए वाई यू आर, वाई आर यू होगा। ओके, पहले आर आएगा फिर यू होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वाई यू आर मीन्स वाई आर यू मीन्स आप क्यों हैं।
वाई आर यू, आप क्यों हैं? एंग्री मीन्स नाराज, वाई आर यू एंग्री, आप नाराज क्यों हैं? विथ मी, विथ मी मेरे साथ या मुझसे, है ना। वाई आर यू एंग्री विथ मी, आप मुझसे नाराज क्यों हैं या आप मुझसे क्यों नाराज हैं? वॉट हैपेंड टू यू, वॉट मीन्स होता है क्या, हैपेंड, हैपेंड मीन्स हुआ या हुआ था, टू यू मीन्स आपको, वॉट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ, या ऐसा बोल सकते हैं आपको क्या हुआ था। ये तो ऐसे ही पास्ट में जाएगा ना, जब हमने पूछा कि आपको क्या हुआ तो जो होना था वो तो हो ही चुका है। ओके, देन आई प्रॉमिस यू, आई मीन्स मैं, प्रॉमिस मीन्स वादा करता हूँ, यू मीन्स आप या आपसे, आई प्रॉमिस यू मैं आपसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस यू मैं आपसे वादा करता हूँ। आर यू रियली वेल, आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, रियली मीन्स सचमुच, वेल मीन्स ठीक। आर यू रियली वेल, क्या आप सचमुच ठीक हैं? जैसे बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम वेल, तो पूछा गया आर यू रियली वेल, क्या आप सचमुच ठीक हैं? आई वॉज लिविंग, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, लीव करना मतलब कहीं से जाना, निकलना, है ना। तो आई वॉज लिविंग, मैं निकल रहा था, जब मैं वहाँ से जा ही रहा था। शट योर माउथ, शट मीन्स होता है बंद करो, योर मीन्स अपना, माउथ मीन्स होता है मुंह, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो या अपना मुंह बंद रखो। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था या थी, नॉट मीन्स नहीं, माई फॉल्ट मीन्स मेरी गलती। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट मीन्स निकल जाओ, गेट आउट मीन्स क्या होता है, निकल जाओ, ऑफ हियर मीन्स यहां से, गेट आउट ऑफ हियर यहां से निकल जाओ। बी क्वाइट नाउ, बी मीन्स हो जाओ, क्या हो जाओ, क्वाइट मीन्स शांत, चुप हो जाओ। नाउ मीन्स आप, बी क्वाइट नाउ आप शांत हो जाओ, यानी कि आप चुप हो जाओ। ओके, दैट्स एनफ फॉर मी, दैट्स मीन्स वो है, एनफ, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, दैट्स एनफ फॉर मी वो मेरे लिए पर्याप्त है या उतने मुझे हो जाएगा, दैट्स एनफ फॉर मी। ओके, वॉट रॉन्ग कैन इट कॉज टू यू, देखिए वॉट मीन्स हो जाएगा क्या, रॉन्ग मीन्स गलत, कैन इट कॉज मीन्स इससे हो सकता है या ये कर सकता है, टू यू मीन्स आपको या आपके साथ, ध्यान से समझिएगा, वॉट रॉन्ग कैन इट कॉज टू यू, ये आपको क्या गलत कर सकता है या ये आपके साथ क्या गलत प्रभाव कर सकता है। आई एम नो बडीज पपेट, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नो बडीज मीन्स किसी का नहीं, पपेट। अब देखिए पपेट का मतलब मैं यहाँ पे पालतू लिखता हूँ, बट पपेट क्या होता है, देखिए जिसे किसी के कहने पे वो काम करे, है ना, पालतू टाइप का ही होता है। अब नो बडीज पपेट, मैं किसी का पालतू नहीं हूँ, यानी कि वो जो कहे मैं वही बोलूँ। यू कीप दिस पेन, यू मीन्स आप, कीप मीन्स रखिए या रख लीजिए, दिस पेन मीन्स ये कलम, यू कीप दिस पेन ये पेन आप रखिए। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मीन्स कृपया, ब्रिंग मीन्स लाओ, अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स एक गिलास पानी, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कृपया एक गिलास पानी लाओ। डोंट लेट हिम डू दिस, डोंट मीन्स मत, लेट हिम डू उसे करने दो, लेट हिम डू उसे करने दो, दिस मीन्स ये, डोंट लेट हिम डू दिस उसे ये मत करने दो।
यू डिडंट लेट मी ईट, यू मीन्स आप या आपने, डिडंट मीन्स नहीं, लेट मी ईट मुझे खाने दिया था, मुझे खाने दिया था। यू डिडंट लेट मी ईट, आपने मुझे नहीं खाने दिया था। टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ मीन्स बंद कर दो, टैप का मतलब हो जाएगा नल, है ना, ये नल का। टर्न ऑफ द टैप, नल बंद कर दो। ओके। देयर इज नो मनी इन हिज वैलेट, देयर इज नो मनी मीन्स कोई पैसे नहीं है, देयर इज नो मनी कोई पैसे नहीं है। इन हिज वैलेट मीन्स उसके वैलेट में, उसके पर्स में या उसके बटुए में। देयर इज नो मनी इन हिज वैलेट, उसके पर्स में या उसके बटुए में कोई भी पैसे नहीं है या बिल्कुल पैसे नहीं है। दिस पीपल वांट टू मीट मी, दिस मीन्स ये, पीपल मीन्स लोग, दिस पीपल ये लोग, वांट चाहते हैं, टू मीट मिलना, मी मीन्स मुझसे। दिस पीपल वांट टू मीट मी, ये लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। ओके। अनप्लग द फोन फ्रॉम चार्जिंग, अनप्लग मीन्स निकाल दो या अनप्लग कर दो, द फोन फ्रॉम चार्जिंग मीन्स चार्जिंग से, बोलते हैं ना चार्जिंग से फ़ोन निकाल दो, सो अनप्लग द फोन फ्रॉम चार्जिंग। ओके। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, वी मीन्स हम, लर्न मीन्स सीखते हैं, न्यू थिंग्स मीन्स नई चीज़ें, एवरी डे का मतलब हर दिन या प्रतिदिन। दोस्तों, वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, हम प्रतिदिन नई चीज़ें सीखते हैं। अगर आप भी डेली नई चीज़ें सीखकर और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप भी डेली कुछ नया सीख पाएँ और काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश सीख करके आप भी अपना सपना पूरा कर पाएँ। ओके। सो यू हैव नो मैच, यू हैव आपका है, नो मैच। अब देखिए, किसी का मैच ना होना मतलब क्या भाई, वो सबसे अलग होना, सबसे डिफरेंट होना। हम क्या बोलते हैं, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। यू हैव नो मैच, आपका कोई मेल नहीं है। यू हैव नो मैच, आपका कोई मेल नहीं है, आपके जैसा कोई भी नहीं है। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर, ही हैज़ मीन्स उसे है, अ माइल्ड फीवर मीन्स तेज बुखार, ही हैज़ अ माइल्ड फीवर उसे तेज बुखार है। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, आई डिड मीन्स मैंने किया, एज आई वॉज टोल्ड, एज मीन्स जैसा, आई वॉज टोल्ड मीन्स मैंने कहा था। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, मैंने जैसा कहा था वैसा किया। यू डोंट बी हैप्पी इवन देन, यू मीन्स आप, डोंट बी हैप्पी मीन्स खुश नहीं होते हैं, इवन देन मीन्स तब भी। यू डोंट बी हैप्पी इवन देन, आप तब भी खुश नहीं होते। यू डोंट बी हैप्पी इवन देन, आप तब भी खुश नहीं होते। आई एम फीलिंग गिडी, दोस्तों गिडी का मतलब होता है चक्कर आना, धूप लगता है ना, चक्कर आता है हमें। सो आई एम फीलिंग गिडी मीन्स मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग गिडी मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओके। डोंट पुट योर फिंगर इन योर माउथ, डोंट मीन्स मत, पुट मीन्स रखो, योर फिंगर मीन्स अपनी उंगली या अपनी उंगली, इन योर माउथ अपने मुंह में। भाई ये बच्चों की आदत होती है कि अपने मुंह में उंगली रखते हैं, उंगली को काटते रहते हैं, एंड पेरेंट्स मना करते हैं क्योंकि हाथ गंदे होते हैं, उससे पता नहीं क्या क्या टच करते रहते हैं।
अब ज़रूरी तो मैं हर बार हाथ धुल के मुँह में डालते हैं, ओके? मिट्टी खेलते रहते हैं, धूल खेलते रहते हैं। सो डोंट पुट योर फिंगर इन योर माउथ। अपनी उँगलियाँ अपने मुँह में मत रखो, ओके? दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इंग्लिश सीखने में। सो अब इस क्लास को छोटा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।